हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम मैट्रिक का VVI क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए बच्चों, ऐसे प्रश्नों को बनाने से पहले आप कुछ फार्मूला को याद कर लीजिए। जब तक आपका फार्मूला याद नहीं रहेगा ऐसे प्रश्न आपको बनेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले देखिए, चलिए हम थोड़ा सा फार्मूला आप लोग को बता देते हैं कि इस टाइप के हिसाब में कौन सा फॉर्मूला का उपयोग होगा। थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं द्विघात बहुपद का समान रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ क्या होता है ए नॉट 0 होता है। देखिए, द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं ना, उन शून्यकों को क्रमशः एल्फा और बीटा कहा जाता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि एल्फा बीटा कहिएगा कहाँ से आया, तो ये द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, एक को एल्फा कहते हैं दूसरा को बीटा कहा जाता है। अब यहाँ देखिए पहला फार्मूला है ना कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग का मतलब एक हुआ एल्फा एक हुआ बीटा, इतना बराबर क्या होता है। तो देखिए होता है एक्स का गुणांक वटा एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, क्या होता है एक्स का गुणांक वटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए एक्स का गुणांक का मतलब क्या है कि एक्स जो है कितना से गुना, देखिए एक्स बी से गुना है, इसलिए बी हो गया एक्स का गुणांक। तो क्या हो गया ए बी, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना ए है, ये यहाँ पर हो गया ए, इसलिए आपका फॉर्मूला निकल गया एल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। देखिए इसका भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन हम इसका ही प्रयोग करेंगे। ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है, ये आपको एग्जाम में अंकदायी है, इसको हमेशा आप याद रखिएगा। देखिए दूसरा फार्मूला क्या इसमें लगेगा आपको, एल्फा इंटू बीटा है ना, यानी द्विघात बहुपदों के शून्यकों का गुणनफल है ना, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद है ना, अचर पद वटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद वटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए अचर पद यहाँ क्या है सी है, तो दे देंगे सी, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए है, तो दे देंगे ए। तो यहाँ पर आपका दूसरा फॉर्मूला निकल गया एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। बहुत ही अच्छा फार्मूला है बच्चों, इन दोनों फार्मूला को हमेशा याद रखिएगा। देखिए इस टाइप का प्रश्न हमेशा एगो आपका एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाए है ना, तो सबसे पहले आप दिमाग में रखिए कि एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा का फार्मूला है ना। एल्फा सबसे पहले एल्फा प्लस बीटा का मान इससे निकालिए, उसके बाद एल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए, तो ए व्यंजक को हल कीजिए तो आपका आंसर आएगा, नहीं तो अन्यथा आपका गलत हो जाएगा है ना। तो चलिए अब हम थोड़ा सा अब हिसाब जो प्रश्न है उसको हम बनाते हैं, थोड़ा आप लोग प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न बहुत ही फेमस प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं है ना। तो चलिए अब इन प्रश्नों को हम हल करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हल देखिए बहुत आसान है, बहुत इजी है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे हल, और बाद लिख देंगे दिया हुआ है, क्या लिखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए द्विघात बहुपद px है ना, यहाँ px से सूचित कर दिया है द्विघात बहुपद को। तो क्या होगा द्विघात बहुपद बराबर 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस कितना हो जाएगा 15 होगा। अब देखिए इसको हल करने से पहले इसमें आपको ए बी सी निकालना होगा। अब सवाल उठता है कि सर ए बी सी कहाँ से आया, तो देखिए बच्चों अभी अभी आप लोग को बताए हैं कि द्विघात बहुपद का समान रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए नॉट क्या होगा 0 होगा। हम इससे तुलना करके ए बी सी निकालेंगे है ना। तो यहाँ पर देखिए ए कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए बी कितना हो जाएगा -11 हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर समझा देते, ए तुलना कीजिए तो ए कितना 2 तो 2 है ना, बी की जगह देखिए -11 तो -11 लिखें,
सी की जगह 15 है तो 15 लिखें। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं आता समझ में कि ABC निकलता है कैसे, तो तुलना करके, है ना। आप इसको नहीं भी लिख सकते, इसको समझे गुना लिखें कि ABC कहाँ से आया। अब देखिए, जब इतना आप निकाल दिए तो इसके बाद आप द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग निकालिए। तो देखिए, एल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है -b/a। अब देखिए, एल्फा जोड़ बीटा बराबर, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, b की जगह -11 है तो -11 रख देंगे, और एक जगह 2 है तो 2 रखेंगे। अब यहाँ पर क्या निकला, एल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। ये हो जाएगा कितना, बटा 2। तो एक मान आपका निकल गया, एल्फा जोड़ बीटा का मान कितना आया, 11/2। अब देखिए बच्चों, इसी प्रकार से हम एल्फा इंटू बीटा, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा समझिएगा, है ना। थोड़ा लिखने में हमें आसान होगा इसलिए मिटा दिए। थोड़ा देखिए, अब देखिए एल्फा बीटा का मान निकाल दिए, अब एल्फा इंटू बीटा का मान निकालें। तो देखिए, एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एल्फा इंटू बीटा, सी की जगह देखिए कितना है, 15 है तो ई लिख देंगे क्या, 15। और ए की जगह कितना है, 2 है तो लिख देंगे 2। अब देखिए, एल्फा इंटू बीटा का मान भी हमें आ गया 15/2। अब हम लिखेंगे व्यंजक, क्या लिखेंगे, व्यंजक। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, व्यंजक बराबर, अब व्यंजक और क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा। देखिए बच्चों, आपको ऐसे प्रश्न जो है, सबसे पहले इसको आप हल के देखिए, भिन्न का जोड़ हो गया कि नहीं हो गया, भिन्न का जोड़ आप लोग जानते होंगे, थोड़ा सा दिमाग का उपयोग कीजिए, है ना। देखिए, नहीं जानते तो फिर हम बता देते हैं, फिर यहाँ पर आप समझ जाइएगा, आप ध्यान दीजिएगा तो भिन्न का जोड़ आपको आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हर का लासा लेते हैं, तो देखिए हर में एल्फा है और बीटा है ना। तो एल्फा बीटा का लासा लेंगे तो क्या आएगा, एल्फा इंटू बीटा, है ना। तो ये लिख देंगे एल्फा इंटू बीटा। अब देखिए बच्चों, दूसरा क्या है कि प्रत्येक हर से लासा में भाग देते हैं, ठीक। तो एल्फा इंटू बीटा बटा क्या कर देंगे, एल्फा। तो एल्फा एल्फा कट जाएगा तो बचेगा क्या, बीटा। जो बचता है उसको क्या करते हैं, अंश में गुना कर देते हैं, तो 1 गुने बीटा तो क्या हो जाएगा, बीटा। यहाँ देखिए, फिर वही प्रक्रिया करेंगे, बीटा से एल्फा इंटू बीटा में भागा देंगे तो बीटा बीटा कट जाएगा तो एल्फा बचेगा। ये एल्फा जो है अंश में गुना होगा, तब 1 गुने एल्फा तो क्या हो जाएगा, एल्फा। इसी को आप सरिया के लिख देते हैं, तो ये हो गया एल्फा जोड़ बीटा बटा एल्फा इंटू बीटा, ठीक। इसको हल किए तो क्या आया, एल्फा जोड़ बीटा बटा एल्फा इंटू बीटा। देखिए बच्चों, अब इधर थोड़ा सा हल करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। एल्फा जोड़ बीटा का मान कितना है, यहाँ पर देखिए, एल्फा जोड़ बीटा का मान है 11/2। तो बराबर का मतलब क्या हुआ कि एल्फा जोड़ बीटा के बराबर आप 11/2 रख सकते हैं, 11/2 के जगह एल्फा जोड़ बीटा रख सकते हैं। लेकिन यहाँ एल्फा जोड़ बीटा है तो इसको हटाकर हम क्या लिख देंगे, 11/2। तो यहाँ हो गया बच्चों 11/2। अब देखिए, एल्फा इंटू बीटा, ध्यान दीजिएगा, एल्फा इंटू बीटा बराबर है 15/2, यानी एल्फा इंटू बीटा को हटाकर हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, 15/2 लिखेंगे, तो लिख देंगे 15/2। देखिए, डायरेक्ट हम काट सकते हैं 2-2, लेकिन बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है ना। इसलिए देखिए, एक नियम, हमेशा कंसेप्ट को याद रखिए, जब इस टाइप का आ जाए तो आपको यही याद रखना है कि अंश का हर, क्या बोल रहे हैं, अंश का हर में गुना, और हर का हर अंश में गुना होता है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या कर देंगे, देखिए अंश का हर 2 है तो ये नीचे में गुना हो जाएगा, 2 गुने 15। हर का हर 2 है इसलिए ये क्या हो जाएगा, अंश में गुना हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कट गया, बच गया कितना, 11/15, है ना। यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप कुमार ज्ञानी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।